स्वागत है आपका आज के सेशन में। आज का सेशन बहुत खास है क्योंकि आज मैं आपके लिए लाया हूं टी हार्व एकर की बुक सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आज के सेशन में हम जानेंगे हमारे धन के ब्लूप्रिंट के बारे में, हमारे बिजनेस के रूल्स के बारे में और बचपन से लेकर आज तक हुई हमारे माइंड की कंडीशनिंग के बारे में। तो चलिए पुराने ज्ञान की खिड़कियों को बंद करते हैं और शुरू करते हैं बिजनेस की पाठशाला। ऑथर के अनुसार हम सिक्के के दो पहलू के संसार में रहते हैं, जैसे ऊपर और नीचे, खट्टा और मीठा, सुख और दुख, लाभ और हानि, बायां और दायां। यानी कि अगर एक पक्ष नहीं है तो दूसरे पक्ष का होना भी संभव नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं, अगर बायां नहीं है तो क्या दायां संभव है? संभव ही नहीं है। जी हां, इसी तरीके से अगर धन के बिजनेस के बाहरी नियम होते हैं तो बिजनेस के आंतरिक नियम भी होने ही चाहिए। अब बाहरी नियम में क्या आता है? बाहरी नियम के अंदर आ जाते हैं आपकी बिजनेस स्किल्स, आपकी इन्वेस्टमेंट टेक्निक्स या आपके मनी मैनेजमेंट। इसके अलावा जो भी आप हार्डवेयर देखते हैं अपने बिजनेस का, वो सब आपके बाहरी नियम में आता है। आंतरिक नियम में आता है स्पेशली आपका माइंड, या मैं आपकी कहूं आपकी प्रोग्रामिंग, आपके थॉट, आपके विचार। यानी कि अगर मैं इसको ये बोलूं कि आंतरिक का मतलब आप ये लगा लीजिए कि आप स्वयं, ठीक है, बाहरी में आपका हार्डवेयर जो भी आता है वो आता है, आंतरिक मतलब आप स्वयं। यानी कि आपको अगर अपना बिजनेस बढ़ाना है तो आपको अपने हार्डवेयर के साथ साथ आपको स्वयं को भी आगे बढ़ाना होगा। यानी कि आपको अगर अपना बिजनेस बढ़ाना है तो आपको स्वयं को भी बढ़ाना होगा, यानी कि इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, आपको खुद को आगे बढ़ना होगा। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, मान लीजिए ये एक पेड़ है, पेड़ ही है, थोड़ी ड्राइंग ऐसी है मेरी, समझ लीजिए आप, एग्जांपल के लिए समझा रहा हूं। और इस पेड़ पर फल लगे हुए हैं। अब समझना क्या है, मान लीजिए ये जो पेड़ है ये आपका जीवन है जो हम जी रहे हैं, और इस पे जो फल लगे हुए हैं ये हमारे परिणाम है जो हमें आज प्राप्त हो रहे हैं। अब हम लोग आदतन क्या करते हैं, हम लोग हमारे परिणामों पर, यानी कि इन फलों पर ही अपना अधिकतर ध्यान केंद्रित करते हैं। एग्जाम्पल के लिए कोई बंदा मान लीजिए आज 50,000 रुपये कमाता है, ठीक है, लेकिन वो चाहता है कि मैं 1 लाख रुपए कमाऊं या 1.5 लाख रुपए कमाऊं। अब आप ध्यान दीजिए कि यहां पे वो फोकस किस पे कर रहा है? अपने परिणामों पर। लेकिन एक्चुअल रियलिटी नहीं है। देखिए, आपके परिणाम जो आपको दिख रहे हैं ये एक्चुअली आए कहां से हैं, उत्पन्न कहां उससे हुए हैं? ये उत्पन्न हुए हैं इस पेड़ की जड़ों और इसके बीजों की वजह से। यानी कि अब इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि यदि आपको अपने परिणामों को बदलना है, आपको अपने परिणामों को बदलना है तो आपको अपने थॉट बदलने होंगे, यानी कि आपको स्वयं को बदलना होगा, अपनी जड़ों को बदलना होगा। यहां पे देखने वाली बात यह है कि जो चीज हमें नहीं दिखती क्योंकि जमीन के नीचे है, यानी कि जो चीज जमीन के नीचे है वह जमीन के ऊपर की चीज को पैदा करती है। हमें जो चीज नहीं दिखती है वो चीज दिखने वाली चीज को पैदा करती है। यानी कि हमारे थॉट, हमारे विचार हमें नहीं दिखते थोड़ी ना आपके विचार, आपके क्या चल रहे दिमाग में, लेकिन वो विचार हमारे बाहरी नियम के साथ साथ हमारे परिणामों को पैदा करते हैं। कि आज को आपको अगर 1.5 लाख रुपए चाहिए तो आपको खुद की कंडीशनिंग करनी पड़ेगी, खुद के दिमाग को बदलना होगा। यानी कि फाइनल बात यह है कि अगर आप अपने परिणामों को बदलना चाहते हैं तो आपको अपने जड़ों को, यानी कि अपने माइंड की प्रोग्रामिंग, अपने विचारों को बदलना होगा। हम लोग प्रकृति के विरुद्ध नहीं जा सकते। हमें अगर लाइफ में कुछ भी करना है तो प्रकृति के साथ ही करना पड़ता है, और प्रकृति यही कहती है कि अगर आपको फल चाहिए तो आपको जड़ों को मजबूत करना होगा। देखिए, आपके पास अगर धन की कमी है, आपके पास अगर पैसा नहीं है तो वो एक परिणाम है, लेकिन वो पैसा क्यों नहीं है, वो परिणाम क्यों मिल रहे हैं, उसकी जड़ को जानना, यही मुद्दे की बात है। फ्रेंड्स, हमने लास्ट सेशन में बात की थी हमारे धन के ब्लूप्रिंट के बारे में, तो चलिए धन के ब्लूप्रिंट के बारे में बात कर लेते हैं। धन का ब्लूप्रिंट काफी हद तक आपके मकान के नक्शे या ब्लूप्रिंट की तरह ही होता है। जैसे मकान का नक्शा होता है कि ऐसे नींव बनेगी, इतने पिलर आएंगे, यहां दीवार आएगी, ऐसे ऐसे, इसी तरह से ही आपके धन का ब्लूप्रिंट बनता है। आपके धन का ब्लूप्रिंट आपके धन के संबंध में आज तक ही आपकी प्रोग्रामिंग को दिखाता है। अब आपके धन का ब्लूप्रिंट कैसे बनता है? आपके धन का ब्लूप्रिंट आपके विचार, आपकी भावना और आपके कार्यों का परिणाम है। देखिए, अब इसको समझते हैं, थोड़ा इसको समझिएगा। अगर आप इस इक्वेशन को समझ गए तो आप लाइफ को और आपके बिजनेस को काफी अच्छे से समझ पाएंगे। यहां बनाता हूं मैं इसको।
मैंने आपको बताया कि आपके धन का ब्लूप्रिंट आपके विचार यानी कि आपके थॉट, आपकी भावना यानी आपकी फीलिंग, और आपके कार्य यानी कि आपके एक्शनों का परिणाम है। यानी कि अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो आपको इन तीनों फॉर्मूलों को यानी इन तीनों इक्वेशंस को आपको अपनाना होगा। यानी कि आपके विचार जो हैं वो आपकी भावना को पैदा करते हैं, आपकी भावना आपके कार्यों को पैदा करती है, और आपके कार्य आपको रिजल्ट देते हैं। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, मान लीजिए आप ईश्वर की पूजा करना चाहते हैं, फिर भगवान को आप समर्पित होना चाहते हैं, नमन करना चाहते हैं, तो आपका परिणाम है। लेकिन वो परिणाम मिलता कैसे है? स्टार्ट होता है विचार से। सबसे पहले आपके दिमाग में विचार आता है कि भगवान की पूजा करनी चाहिए, ईश्वर को पूजना चाहिए। वो विचार आपकी भावना से मिल जाता है कि हाँ यार, ईश्वर को पूजेंगे तो हमें मोक्ष मिलेगा या अच्छी खुशियां मिलेगी वगैरह वगैरह। दोनों मिलकर आपको कार्य करने को बोलती है, एक्शन करने को बोलती है कि आप कीजिए, भगवान का नाम लीजिए, जो भी हम पुस्तकें वगैरह पढ़ते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं, या भगवान के मंदिर में जाइए वगैरह कीजिए। उससे आपको परिणाम मिलते हैं, यानी आपको शांति मिलती है, पीस मिलता है, आप जो करना चाहते हैं लाइफ में वो भी आपको मिलता है। ठीक है, अब मैं समझाता हूँ आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के बारे में। मान लीजिए आपकी गर्लफ्रेंड है, ठीक है, और गर्लफ्रेंड आपकी दिल्ली रहती है। अब गर्लफ्रेंड ने आपको फोन किया कि चलो कई दिन हो गए मिलते हैं, ठीक है। अब दिमाग में क्या आया? थॉट, यानी कि दिल में लड्डू फूटा, आपके थॉट आया कि चलो यार दिल्ली चलना है, ठीक है। और उस थॉट के साथ आपकी फीलिंग मिल गई कि हाँ यार चलो बुलावा आया है, गर्लफ्रेंड ने बुलाया है, आपकी फीलिंग मिल गई और आपने एक्शन लिया, यानी कि आपने गाड़ी उठाई, ट्रेन का रिजर्वेशन कराया, जो भी कुछ किया, आप यहाँ से रवाना हो गए और आपको रिजल्ट मिला। रिजल्ट के बारे में बात नहीं करेंगे सोशल मीडिया पे, ठीक है। तो मैं बता रहा था कि आपको परिणाम जो है वो आपके विचार, आपकी भावना, आपके कार्य, इनके तालमेल का परिणाम होता है। अब ये इक्वेशन तो हमने समझ ली, लेकिन अब बात ये करते हैं कि ये जो विचार हैं, ये विचार हमारे दिमाग में कैसे आते हैं। आप पूछेंगे सर ये विचार कैसे आते हैं? देखिए, विचार आते हैं आपकी संगत से। आपने एक बात सुनी होगी, जैसी संगत वैसी रंगत। एक डेटा बताता है कि आप अपने दिन का वो 5 लोग जिनके साथ अपना मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हैं, आप उन 5 लोगों का एवरेज होते हैं। यानी कि अगर वो 5 लोग आपके हेल्थ में लेकर एक्टिव हैं, अपने बॉडी को, हेल्थ को लेकर बहुत ध्यान रखते हैं, तो गारंटी है कि आप भी फिट रहेंगे। अगर वो 5 लोग मूवी देखने का, घूमने का शौक रखते हैं, मस्ती करने का शौक रखते हैं, खुश रहने का मतलब मस्ती सब कुछ करते हैं, तो आपके अंदर भी वही विचार आएंगे। इसी तरीके से अगर आपका जो संगत है वो धार्मिक है तो आप धर्म की बात करेंगे, अगर वो घूमने फिरने वाले हैं तो घूमने फिरने की बात करेंगे, बिजनेसमैन है तो बिजनेस की बात करेंगे, और फालतू आजकल चलती है वेब सीरीज, उन पर, मूवीज पर, सोशल मीडिया पर बहुत टाइम खराब करते हैं, तो अगर आप उन संगत में रहेंगे तो आप वैसे ही हो जाएंगे। तो अगर हम बात करें कि थॉट कहां से आते हैं, थॉट आते हैं संगत से। यानी कि आपके बचपन से लेकर आपकी जो संगत रही है, आपके माता पिता, आपके टीचर, आपके दोस्त, जो भी आपके आसपास लोग रहते हैं, उन्होंने जो आपके माइंड की प्रोग्रामिंग करी है वो आपके थॉटों को पैदा करती है। यानी कि अगर मैं इस इक्वेशन के आगे ये और जोड़ देता हूं तो शायद अब आप बेटर समझ पाएंगे। यानी कि बचपन से लेकर आज तक हुई आपकी प्रोग्रामिंग, या आज भी हो रही है आपकी जो प्रोग्रामिंग, वो आपके विचारों को उत्पन्न करती है। ठीक है, विचार आपकी भावनाओं को उत्पन्न करते हैं, भावना कार्य को, और कार्य से आपको रिजल्ट मिल रहे हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मेरे धन का ब्लूप्रिंट क्या है, ये मेरे रिजल्ट क्या है, तो आप अपना बैंक बैलेंस देख लीजिए, आज का स्टेटस देख लीजिए, अपने माइंड की प्रोग्रामिंग देख लीजिए। वही आपका धन का ब्लूप्रिंट है, वही आपकी जो है रिजल्ट है कि आपके पास क्या है, बैंक बैलेंस वगैरह जो भी। आप कहेंगे सर वो तो ठीक है, पुराने वाली बात तो आप ठीक कर रहे हो, और हमें रिजल्ट भी आप जैसे बता रहे हो कि धन हमारे पास नहीं है, सक्सेस हमारे पास नहीं है, वो ठीक है, लेकिन अब इसको बदला कैसे जाए, हमारे प्रोग्राम को बदल कैसे सकते हैं? ठीक है, देखिए आपने बचपन से आज तक काफी बातें सुने होंगी, ये वाक्य आपने सुने होंगे कि पैसा बुराई की जड़ है, अमीर लोग लालची होते हैं, मुसीबत के समय के लिए पैसा कमाना चाहिए, जितने चादर उतने पैसे कमाना चाहिए, ये चीज मेरे औकात से बाहर है। अगर आप इन बातों पे गौर करेंगे तो शायद आप समझ पाएंगे मैं किस चीज की बात कर रहा हूं आपसे। यहां तक कि मैं आज आपको जो बता रहा हूं, मैं आपको जो ये मैंने चैनल बनाया है, आपको मैं जो बता रहा हूं, मैं किस पे फोकस करता हूं? मैं इस पे नहीं, मैं इस पे फोकस कर रहा हूं। मैं सिर्फ आपको प्रोग्रामिंग दे रहा हूं, मैं आपको वो चीज दे रहा हूं जिससे आपके विचार बदल सके, आप थॉट कर सकें, उससे आगे के क्वेश्चन अपने आप हो जाएगी। अगर मैंने यहां पे आपको सक्सेस कर लिया, यानी मैंने यहां पे आपको जीत लिया,
तो आपके थॉट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे, और थॉट के साथ आपकी फीलिंग, फिर एक्शन और रिजल्ट आपको अपने आप मिल जाएंगे। आप कहेंगे ऐसा कैसे पॉसिबल है? ये इसलिए पॉसिबल है, मैं मेनली आपकी प्रोग्रामिंग पे काम करता हूं। तो ठीक है, मैंने जो भी आपको वाक्य बताए हैं कि अमीर लोग लालची होते हैं वगैरह वगैरह वगैरह, आपने कभी ध्यान दिया है या कभी सोचा है इस चीज पे कि ये एक्चुअल में आपके थॉट हैं या बचपन से लेकर आज तक आपके दिमाग में डाले गए हैं? सोचिए। जी हाँ, ये थॉट आपके नहीं है, ये थॉट बचपन से आज तक आपकी जो प्रोग्रामिंग हुई है आपके दोस्तों माता पिताओं के द्वारा, वो आपके दिमाग में डाले गए हैं। अब आप कहेंगे सर वो तो ठीक है, लेकिन अब तो हम अमीर होना चाहते हैं। बचपन से लेकर आज तक हमारे माता पिता ने जो हमें बताया वो ठीक है, लेकिन अब तो हम अमीर होना चाहते हैं। अब हमें क्या करना चाहिए? अब हम अमीर कैसे हो सकते हैं? देखिए, संभव नहीं है, क्योंकि बेशक अमीर होना आपके चेतन मन, यानी कि चेतन आपका जो माइंड है, यानी कि आपका जो कॉन्शियस माइंड है, जो हम एक्टिवली काम करते हैं, वो सब हमारा कॉन्शियस माइंड करता है। लेकिन अगर हम यूं कहें कि हमारी जो पुरानी याददाश्त है या जो मेन जो स्टोरेज है, वो होती है हमारी सबकॉन्शियस माइंड में, यानी कि हमारे अवचेतन मन में। इससे मैं आगे बात करूंगा आपसे, ठीक है? तो आप अमीर होना चाहते हो, बेशक ये आपके चेतन मन का चुनाव है, लेकिन अगर चेतन मन और अवचेतन मन की भावनाओं के अंदर कंपेयर किया जाए, किसी एक को चुनना जाए, तो नो डाउट अवचेतन मन की भावनाएं ही जीतती हैं। यानी कि आपको अगर अमीर होना है तो आपको सबसे पहले अपनी प्रोग्रामिंग बदलनी पड़ेगी। प्रोग्रामिंग आपके अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड में जब तक स्टोर नहीं होंगी, तब तक आप अमीर नहीं बन सकते, क्योंकि सिर्फ अमीर बनना चाहना और अमीर बनना दोनों अलग चीजें हैं। यहां पे ऑथर हमें यह समझाते हैं कि हमारे बाहरी दुनिया हमारी आंतरिक दुनिया का प्रतिबिंब है, यानी कि बाहरी संसार में हम जो भी परिणाम मिलते हैं, चाहे वो लाभदायक है, हानिकारक है, अच्छे हैं या बुरे हैं, वो हमारे आंतरिक संसार का प्रतिबिंब है। मैंने इस बुक को 2 सेशन में कवर किया है, एक सेशन आज है और एक सेशन मैं आपको जल्दी 2-3 दिनों में देने वाला हूं। उस सेशन में हम वो 17 फॉर्मूले और 17 दौलत की फाइलें जानेंगे, जिस वजह से अमीर लोग अलग सोचते हैं मध्यम और गरीब लोगों से। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? आप इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जाकर नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें। जय हिंद, वंदे मातरम।